हैं। इसी बीच पटना से है नीतीश कुमार सीएम पद से देंगे इस्तीफा। बड़ी खबर, नीतीश कुमार सीएम पद से देंगे इस्तीफा। नई सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं। राज्यपाल के समक्ष दावा पेश करेंगे। राजभवन के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी है। राजभवन के बाहर जेडीयू और आरजेडी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना में उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश को बधाई भी दे दी है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश को बधाई भी दे दी है। दोबारा सीएम बनने के लिए बधाई दी है। नए गठबंधन के नेतृत्व के लिए बधाई है। जो आरजेडी से नया गठबंधन हुआ है जेडीयू का, उसको लेकर कुशवाहा ने बधाई दी है। देश आपका इंतजार कर रहा है, यह कुशवाहा का कहना है कि देश आपका इंतजार कर रहा है। बीजेपी के साथ गठबंधन टूट चुका है और आरजेडी के साथ में नया गठबंधन बना है और उसी को लेकर अब नीतीश कुमार को बधाइयां भी मिल रही हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देंगे। नई सरकार बनाने का दावा फिर पेश करेंगे। राज्यपाल के समक्ष वो दावा पेश करेंगे और इसीलिए राजभवन के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ लगातार लगी हुई है। राजभवन के बाहर जेडीयू और आरजेडी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने बधाई दे दी है नीतीश कुमार को। उपेंद्र कुशवाहा ने नए गठबंधन बनाने को लेकर बधाई दी है। और उसी से जुड़ी बड़ी खबर भी एक और आपको बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने बधाई दे दी है, नीतीश कुमार को बधाई दी है। नए गठबंधन के लिए बधाई दी गई है क्योंकि नया नवेला गठबंधन इस समय बिहार की राजनीति में हुआ है, उसको लेकर कुशवाहा ने बधाई भी दे दी है। तो बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। नीतीश कुमार को बधाइयां मिल रही हैं, नए गठबंधन को बधाइयां मिल रही हैं, आरजेडी को बधाइयां मिल रही हैं। आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन बिहार की राजनीति में हो चुका है। अब तक बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था और उसी गठबंधन से सरकार बनी हुई थी, लेकिन अब बीजेपी से जेडीयू का गठबंधन टूट गया है और नया गठबंधन बना है जेडीयू और आरजेडी का, जिसके चलते अब नए गठबंधन को लेकर बधाइयां मिल रही है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का ट्वीट आप इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें कि बधाई दी जा रही है। लिखा हुआ है कि नए स्वरूप में नए गठबंधन के नेतृत्व की जवाबदेही के लिए श्री नीतीश कुमार जी को बधाई। नीतीश जी आगे बढ़िए, देश आपका इंतजार कर रहा है। ये बात उसमें लिखी गई है। हालांकि इतना भी लगभग तय है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई भी संशय नहीं है, ये भी लगातार कहा जा रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, लगभग ये तय हो चुका है। तो बिहार में बीजेपी जेडीयू का गठबंधन टूटा है। जेडीयू ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया है। जेडीयू की बैठक में गठबंधन तोड़ने का फैसला किया गया। नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देंगे। नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राज्यपाल के समक्ष दावा पेश किया जाएगा। राजभवन के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है। राजभवन के बाहर जेडीयू आरजेडी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से समय मांगा है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से समय मांग लिया है। तो बिहार विधानसभा सीटों का जो समीकरण है, कुल सीटें आपको बता रहे हैं। जो समीकरण है, कुल सीटें 243 हैं। एआईएमआईएम के खाते में 1 सीट है और हम के खाते में 4 सीटें हैं। सीपीएम के खाते में 2 सीटें हैं। सीपीआई के खाते में 2 सीटें और निर्दलीय 1। जेडीयू आरजेडी के साथ आने पर जेडीयू के पास 45 सीटें हैं, आरजेडी के पास में 79 सीटें हैं। दोनों की जो कुल मिलाकर सीटें हो जाएंगी वो 124 हो जाएंगी। तो बिहार विधानसभा सीटों का जो समीकरण है वो हमने आपको बताया। कुल सीटें 243, आरजेडी के पास में 79 सीटें हैं, बीजेपी के पास में 77 सीटें हैं और जेडीयू के पास में 45 सीटें हैं। कांग्रेस के पास में 19 सीटें हैं। यानी सबसे बड़ा जो दल है वो यहाँ पर आरजेडी है। सीपीआई की अगर बात करें तो 12। बिहार में वर्तमान स्थिति बहुमत का जो आंकड़ा है वो 122 है। 122 को छूना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, लेकिन अगर इस गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर कुल मिलाकर 124 सीटें हो रही हैं, जो कि गठबंधन हो जाएगा और आसानी से यहाँ पर सरकार बन सकती है। अगर जेडीयू और आरजेडी की 45 और 79 सीटें मिला ली जाएं तो दोनों की जो कुल सीटें 124 हो रही, यानी सरकार बनना तय है। सरकार आसानी से दोनों के गठबंधन से बन सकती है बिना किसी तीसरी पार्टी को लाए। अगर तीसरी पार्टी साथ में आती है तो इनकी सीटें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी।
क्योंकि अगर इनके साथ में कुछ और भी पार्टियां आती हैं, कुल सीटें 126 हो जाएंगी। जेडीयू का नया गठबंधन होने पर बहुमत 122, जेडीयू के 45, आरजेडी की 79, कांग्रेस की 19 और लेफ्ट के पास 16, कुल सीटें मिलाकर हो जाएंगी 159। तो सरकार बननी तय हो चुकी है। आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन से यह सरकार बनेगी। सीएम नीतीश कुमार होंगे। बिहार की सियासत में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है और इस बहुत बड़े उलटफेर के बाद अब सामने ये आया है कि आरजेडी और जेडीयू की सरकार बनने वाली है बिहार में। हालांकि पहले भी ये ऐसी पिक्चर हम बिहार में कई बार देख चुके हैं, पहले भी बिहार में हुआ है, पहले भी जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन टूटे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि पहली बार गठबंधन टूटा है, पहले भी गठबंधन टूट चुका है। हालांकि जेडीयू और आरजेडी का जो गठबंधन अब हो रहा है आज, ये पहले भी हो चुका है। संजीव कुशवाहा संवाददाता हमारे साथ लाइव पटना से जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। संजीव, सरकार बननी लगभग तय है क्योंकि जो सीटों का आंकड़ा है वो एकदम सही है और सरकार बन जाएगी अब नए गठबंधन की, और नए गठबंधन को बधाइयां भी मिलनी शुरू हो गई हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से लगातार तेजस्वी यादव पूर्व से दावा करते आ रहे थे कि नीतीश कुमार हमारे पार्टी के साथ आएंगे और महागठबंधन की फिर से सरकार बनाने में नीतीश कुमार मदद करेंगे, जो कि वाकई में यहाँ आज साबित होने वाली है। शाम 4 बजे का समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से ले रखा है और राज्यपाल ने शाम 4 बजे का समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समय दिया है उन्होंने मिलने का। 4 बजे सारी कुछ क्लियर हो जाएगी। हालांकि इससे पहले कुछ थोड़ी देर पहले ही उपेंद्र कुशवाहा, जो कि जेडीयू पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जेडीयू और बीजेपी के साथ जो गठबंधन थी वह अब टूट चुकी है और नीतीश कुमार एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। और वह बधाई भी दे दिए हैं नीतीश कुमार को कि देश आपका इंतजार कर रहा है, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा का कहना है। हालांकि 4 बजे सभी पार्टी के नेताओं को, यानी कि जेडीयू पार्टी के तमाम नेताओं को, महागठबंधन पार्टी के तमाम नेताओं को शाम को 4 बजे बुलाया गया है नीतीश कुमार के आवास पर। उसमें जेडीयू पार्टी के तमाम विधायक शामिल रहेंगे। 45 की जो की संख्या है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विधायकों की, वहीं 79 यानी 79 संख्या है राजद के पार्टी के पास। वहीं 19 विधायक कांग्रेस के भी हैं, लेफ्ट के 16 विधायक हैं। ये तमाम विधायक 4 बजे एक जगह एकत्रित होंगे। संभवतः कयास यह लगाया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार के आवास पर महागठबंधन के तमाम विधायक और नीतीश कुमार के पार्टी के 45 विधायक शामिल होंगे और 4 बजे राजभवन मार्च के लिए पैदल मार्च निकाला जा सकता है। बीजेपी की तरफ से हालांकि इसको लेकर के किसी भी तरह का बयान नहीं आया है। हालांकि कुछ ही देर पहले शाहनवाज हुसैन, जो कि बिहार सरकार में उद्योग मंत्री है, उन्होंने यह जरूर कहा है कि फिलहाल इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। जहां तक पूरी ईमानदारी पूर्वक बीजेपी को काम करना था, मुझे मंत्रालय मिला था, मैंने काम किया, मैं 3 बजे पटना में पहुंचने वाला हूं, उसके बाद कुछ दृश्य के बारे में मैं बता सकता हूं। हालांकि कुछ ही देर बाद शाहनवाज हुसैन पटना में पहुंचने वाले हैं। हालांकि वह अभी फिलहाल दिल्ली में है। बीजेपी की तरफ से तमाम प्रवक्ताओं को, तमाम मंत्री को, तमाम विधायकों को केंद्रीय कमेटी की तरफ से हिदायत दिया गया है कि बीजेपी के नेताओं को इस पर अभी फिलहाल कुछ भी नहीं बोलना है। बीजेपी यह नहीं चाहती है कि अपने तरफ से किसी प्रकार का कोई अड़निगल बयान दे। हालांकि बीजेपी यह जरूर चाहती है कि नीतीश कुमार इस चीज को क्लियर करे कि हाँ, हम गठबंधन तोड़ रहे हैं और गठबंधन तोड़ने के बाद बीजेपी के पास एक लोगों के सामने बुलाने की यह जरूर प्रयास रहेगी। यह एक जरूर मेथड मिल जाएगा कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ धोखा किया और वह बीजेपी के साथ छोड़ करके राजद यानी महागठबंधन के साथ जाने का उन्होंने फैसला लिया, जो कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार ने गलत किया है। हालांकि जिस तरीके से लगातार कयास लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार एक बड़ी, कहीं ना कहीं एक चाल चलने वाले हैं, एक बड़ी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, जो कि वह रणनीति आज पटना में देखने को मिल रहा है। बिहार की जनता भी तमाम कयास लगाई हुई थी कि बीजेपी से गठबंधन तोड़ सकते हैं नीतीश कुमार, जो कि वाकई में आज यह दृश्य सही साबित हो रही है। जी काजोल, एक बार फिर से देखने को मिलेगा कि बिहार में नई सरकार बनेगी। गृह विभाग को लेकर भी लगातार लग रहा था कि गृह विभाग किसके पास रहेगा, क्योंकि सीएम चाहते हैं कि उनके पास रहे। क्या गृह विभाग को लेकर कोई ना कोई मसला अटक सकता है? संजीव जी बिल्कुल काजोल, देखिए नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले हैं 2005 से
तब से लगातार गृह विभाग वह अपने पाले में रखे हैं, अपने पास रखे हैं, चाहे गठबंधन किसी के साथ हो, चाहे वो बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार हो या फिर 2015 में जो महागठबंधन के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी तब भी गृह मंत्रालय अपने पास रखा था। लेकिन सूत्रों के हवाले से लगातार खबर यह मिल रही है कि गृह मंत्रालय के लिए तेजस्वी यादव अड़े हुए हैं और गृह मंत्रालय तेजस्वी यादव के पास ही रहेगी। और मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार रहेंगे लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव रहेंगे। डिप्टी सीएम के साथ साथ गृह मंत्रालय तेजस्वी यादव के पास रहेगी, यानी कि महागठबंधन यानी कि राजद पार्टी के पास रहेगी गृह मंत्रालय, जो कि नीतीश कुमार किसी भी हालात में नहीं चाहते होंगे। लेकिन उनकी मजबूरी है बीजेपी से साथ छुड़ाने के बाद तेजस्वी यादव के साथ जाना, तो गृह मंत्रालय तेजस्वी यादव को देना नीतीश कुमार की इस वक्त की सबसे बड़ी मजबूरी बन गई है। और तेजस्वी यादव को गृह मंत्री देना लगभग अंदर की सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वह तय माना जा रहा है, वह तय हो गया है कि गृह मंत्रालय इस बार नीतीश कुमार अपने पास नहीं रखेंगे बल्कि तेजस्वी यादव को देंगे। जी काजोल। संजीव, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब चेहरे वही होंगे और राजनीति करने का जो तरीका है वो भी वैसा ही होगा, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ सरकार अलग होगी। जी हाँ बिल्कुल काजोल, लगातार जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से या फिर जेडीयू के तमाम नेताओं की तरफ से लगातार जो एक सामंजस्य की स्थिति बननी चाहिए थी, एक मुद्दे पर एक साथ खुलकर बात करनी चाहिए थी, वो बात सामने नहीं दिख रही थी एनडीए गठबंधन के अंदर। तभी से लोगों को कयास यह लगने लगा था कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में गठबंधन नीतीश कुमार तोड़ सकते हैं, जो कि वाकई में आज गठबंधन बीजेपी के साथ नीतीश कुमार ने तोड़ दिया है और तेजस्वी यादव के साथ जाने का फैसला किया है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरीके का वहाँ पे गठबंधन है, अब नई सरकार बिहार में देखने को मिलेगी।